हे गाइस, वेलकम आवर व्लॉग अंश ज़िंदगी व्लॉग्स। तो ये है, हम लोग अजमेर से दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली आने के बाद मैं कुछ शूट नहीं किया था। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं होटल से बाहर। ये है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन। तो मैं यहाँ से टोकन ले रही हूँ। बहुत से लोगों का जो डेली जाते हैं तो उन लोगों के कार्ड्स बने हुए हैं, तो हम तो डेली जाने वाले लोग नहीं हैं। और मेट्रो स्टेशन से ये मैंने टोकन लेके यहाँ मैं अंदर नीचे के लिए निकल आई हूँ, डेस्टिनेशन के लिए, अपनी मेट्रो लेने के लिए। तो आ गई हमारी मेट्रो। तो हम लोग वुमेंस के जो सेक्शन है उसमें चढ़ गए हैं। और सोनी के लिए और अंश के लिए फ़र्स्ट टाइम था ये मेट्रो का सफ़र। और वहाँ से निकलने के बाद मेट्रो से हम बाहर आ गए हैं जहाँ हमें जाना था। ये हम फाइनली आ चुके हैं दिल्ली हाट के एरिया में, जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो मैं सोनी से बातचीत कर रही थी, मैंने कहा कैसा लग रहा है यहाँ का। अंश को पूछ रही थी बार बार कैसा लग रहा है, मेट्रो कैसा लगा, क्योंकि दिल्ली आए और मेट्रो में ना चढ़े। मेट्रो बहुत ही कम जगहों पे है। तो मेट्रो सिटीज़ में तो है ही है, इसलिए मेट्रो उनका नाम दिया हुआ है। जैसे कोलकाता है, बेंगलोर है, एंड इवन दिल्ली है, और भी बहुत से हैं शायद, जैसे कि लखनऊ वगैरह। तो हम ये दिल्ली हाट के लिए जा रहे हैं। मेट्रो से निकल के बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे देखो अंश कितने अच्छे से इन फुट फ्रेंड्स के साथ में खेल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बड़ा अजीब लगता है, यहाँ पे लोग अपने में ही मगन रहते हैं, बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये है हमारा कैमरा गर्ल सोनी, जो कि रह रह के शूट कर रही थी, है ना। जितना उसको समझ में आया उसने शूट किया। तो यहाँ अब हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं दिल्ली हाट के लिए। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन दिल्ली हाट में पहुँच चुके हैं। और ये डेस्टिनेशन वो डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे मैं छोटे से लगभग बड़ी हो गई एक तरीके से। और यहाँ पे हम लोगों का स्टॉल लगा करता था। तो वो सब जगह देख के आज पुरानी यादें फिर से ताज़ी हो गई हैं, ये कह लीजिए। इस यहाँ पे मेरे मम्मी पापा का स्टॉल्स लगते थे, कितने सारे स्टॉल्स लगते थे, मार्बल में, कपड़े में, काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स थे तो जिसमें कि लगते हुए थे। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने पुराने बहुत से लोग मिले। और फ़िलहाल ये दिल्ली हाट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये सब जितने भी लोग थे सब नए थे वहाँ पर, और इतने अच्छे क्राफ्ट्स लेकर आए हुए हैं ये लोग। सब ये हैंडमेड चीज़ें हैं, जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, सब हैंडमेड है। यहाँ पे कोलकाता की कुर्तियाँ थी, यहाँ पे ब्रास का आइटम है। ऐसे करके बहुत सारे आइटम्स थे। और ये लखनऊ चिकनकारी का था। मतलब इतने प्रोडक्ट्स रहते हैं, आप लोग देखते देखते थक जाएंगे। मतलब कहीं से प्रोडक्ट्स ख़त्म नहीं है। हमारे भारत में कितनी कला है लोगों के हाथ में, कि इन कलाओं को प्रस्तुत करने के लिए लोग आते हैं। अब तो बहुत वहाँ पे देखने लायक चीज़ें रहती हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, उड़ीसा, बेंगलोर, जाने कहाँ कहाँ से कितने स्टेट से लोग वहाँ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं देख रही थी सामने जो जैकेट्स का स्टॉल था, वहाँ पे मेरे ये मिलने वाले कोई थे पुराने। हम लोग इनके साथ भी स्टॉल शेयर किया करते थे, तो वो एक मिल गए थे। उनसे भी मेरी बहुत बातचीत हुई। तो यहाँ से अब निकल के हम लोग आगे बढ़े। और ये लेदर्स के पर्स, ट्रॉली, मेंस का वॉलेट्स, बेल्ट्स, इस टाइप की स्टॉल थी ये। तो बहुत ही आकर्षण वाला चीज़ था। और ये मेरे टाइम पे तो था ही वहाँ पे, ये जो देखते हैं और इस टाइप से, मतलब इसको बायोस्कोप कहते हैं। तो मैं अंश को कह रही थी बेटा ऐसे करके देखो, सोनी इसको दिखा रही थी, पर उसको इतना समझ नहीं था। वो बोल रहा था कि वहाँ पे स्पाइडरमैन का मूवी देखना है उसको उसमें, तो वो उनके पास नहीं था, उसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो फिर भी उसकी कोशिश थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि उसको ये सब चीज़ें दिखाए जो कि अपने भारत से विलुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, बिल्कुल अब दिखने को मिलती नहीं है। पर इन सब चीज़ों को, इन कलाओं को ज़िंदा रखने के लिए दिल्ली हाट अभी भी है। तो जो लोग अभी दिल्ली की तरफ अगर रुख कर रहे हों तो प्लीज़ दिल्ली हाट जाके ये बायोस्कोप ज़रूर देखें। अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइएगा ज़रूर कि पहले इस टाइप से बायोस्कोप चला करते थे। और ये बहुत ही अच्छा कठपुतली की दुकान है, बहुत ही अच्छी। यहाँ पे ये मधुबनी की स्टॉल है, और ये उसके बगल में ब्रास का स्टॉल है, पीतल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। सब यहाँ पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इन सब के बीच में तो मेरा बचपन बीतता ही आया, तो इंटरेस्ट उतना मेरा अब नहीं रह गया। हाँ, इंटरेस्ट ये है कि पसंद है, पर मेरा अब इंटरेस्ट उतना नहीं रह गया कि ये चाहिए या वो चाहिए, क्योंकि देखते देखते हम बड़े हो गए।
और कहीं ना कहीं मेरे घर से भी इन्हीं सब चीज़ों से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो ये है गुजरात का स्टॉल। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बात तो ये था कि मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था और पुरानी पुरानी चीज़ें दिखने को मिल रही थी, यादें ताज़ी हो गई थी कि कहीं ना कहीं हमारी भी यहाँ पे लगी करती थी। ये जो स्टॉल है ना सामने, पत्ते से बनी होती हैं इसमें फ्रेम्स वगैरह। सबसे अच्छी बात थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे के साथ में कभी दिल्ली हाट जैसी जगह पे जाऊंगी। और क्योंकि मैं कहाँ उड़ीसा सेटल हो गई हूँ, मैंने नहीं सोचा था ये चीज़, पर अनएक्सपेक्टेड था। जो भी है बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि पुरानी चीज़ें देख के मैं अपनी आपको मैं फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं नहीं समझा पा रही हूँ। पर यहाँ की खूबसूरती की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। तो मैं इतना सजेस्ट ज़रूर करूँगी, जो भी लोग अगर दिल्ली की तरफ जा रहे हो घूमने के लिए और फूडी हों, तो वो लोग प्लीज़ दिल्ली हाट ज़रूर जाए। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी एक सिक्किम का फूड स्टॉल, जिनका जब मैं या मेरी बहन रहा करते थे हम लोग दिल्ली में, तो हम लोग इस सिक्किम फूड स्टॉल से मोमोज़ खाया करते थे। बट वहाँ पे सिक्किम की जगह ये उत्तराखंड का फूड स्टॉल आ गया था। काफ़ी चेंजेस हो गए थे वहाँ पर। तो अभी फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ से निकलते हैं, मेरे को तो वही मोमोज़ खाने हैं। यार बहुत ढूंढा पर मुझे मिला कहीं नहीं। और यहाँ की ये देखो ग्रीनरी कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी प्लांटेशन कर रखे हैं, साथ के साथ इन सब चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ही अलग ही बात है। तो खूबसूरती बहुत अच्छी थी मुझे, तो मैं तो ना खुश हो गई थी दिल्ली आके ना। काफ़ी साल बाद दिल्ली गई थी, मैं बहुत खुश हो गई थी कि ग्रीनरी, इस तरह से खुला खुला माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा मुझे चाहिए था। सोचिए कि मैं इन सब के बीच में रही बड़ी हुई और आज कहाँ एकदम ब्लॉक होकर रह गई हूँ। तो इतना अच्छा फीलिंग्स आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं बार बार सोनी को पकड़ पकड़ के बोल रही, देख देख सोनी यहाँ पे ऐसे, देख देख सोनी यहाँ पे वैसे। तो यहाँ पे इंडिया टू फॉरेन के भी कस्टमर्स आते हैं, विज़िट करते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी बनाते हैं यहाँ विज़िट करते हैं। यहाँ की इवन एंट्री फ़ीस लगती है, जो कि इंडियंस के लिए है 20 रुपीज़ और मे बी शायद फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ समथिंग मे बी है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पे ये कश्मीरी स्टॉल है ये पश्मीना के या कुर्तीज़ गरम, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये बिहार का प्रोडक्ट है। तो बहुत ही यूनिक चीज़ें, जो अगर मैं बार बार कह रही हूँ जो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हो, ये 12 महीना ये लगे रहते हैं, हम बट चेंज होते रहते हैं। आप लोग यहाँ विज़िट करके अपने अकॉर्डिंग परचेजिंग कर सकते हैं। इस वक्त तो दिवाली का माहौल है, परचेजिंग कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक यूनिक चीज़ें थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर और मज़ा बहुत आ रहा था। मैं अंश को बार बार पूछ रही थी, बेटा यहाँ पे कैसा लग रहा है। उसने एक गाड़ी पसंद की थी छोटी सी, जो कि मिट्टी की बनी हुई थी। वो उसी के लिए मुझसे जिद कर रहा कि मम्मा मुझे वही दिलाओ, वही दिलाओ, वही दिलाओ। तो मैंने कोशिश की कि शायद उसको दिलाएं। यहाँ पे ये फ्लूट बजा रहे हैं, बहुत अच्छा इसको पसंद आ रहा था। अब हर चीज़ मांग रहा था वो, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उसको हर चीज़ दिलाऊं, क्योंकि हम लोगों को ट्रैवल करना था और रखने में ही ये सब चीज़ें टूट जाएंगी। तो ये यहाँ पे पंजाब की जूती वगैरह थी, बहुत ही अच्छा था, सब कुछ हैंडमेड है। और बहुत 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 जितनी तारीफ़ कम की जाए, बहुत चेंजेस देखी थी। बहुत ही खूबसूरती तरीके से लोगों ने अपने स्टॉल्स को सजा रखा था। ये भी एक मेरे पुराने मिलने वाले थे, जब हम लोग का स्टॉल लगा करता था, ये हम इनको तब से जानते हैं। तो इनका पॉल का स्टॉल है, तो इनसे भी अच्छी से बातचीत हुई और फाइनली आ गए। हम लोगों को लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। बहुत भूख लग रही थी यार, क्योंकि मैं मोमोज तो बहुत देर से ढूंढ रही थी और दिल्ली हाट एक एक स्टॉल विज़िट करना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ देखा जाए। फाइनली हम ढूंढ ढांढ के यहाँ पे बैठ गए। मुझे मिला तो नहीं सिक्किम का स्टॉल, पर मैं यहीं आके बैठ गई। भाई अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं थक चुकी हूँ। यहाँ मोमोज तो मिल रहे हैं। तो फाइनली यहाँ आके हमने एक जगह देख के हम लोग बैठ गए कि यहाँ बैठा जाएगा। तो मैं अभी भी कोशिश कर रही थी कि कहीं सिक्किम मिल जाए, सिक्किम का रेस्टोरेंट मिल जाए जो सिक्किम से बिलोंग करते हो, बट सिक्किम का रेस्टोरेंट नहीं था। मे बी शायद उन लोगों ने पार्टिसिपेट ना किया हो, आई डोंट नो क्या बात है, क्या रीज़न है, बट अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत से स्टेट्स के फूड स्टॉल्स थे। तो वही कह रही हूँ ना, जो लोग फूडी हैं वो आके यहाँ पे अपना टेस्ट ट्राई कर सकते। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग देख दाख के एक जगह खोज के अपना यहीं पे हम बैठ जाएंगे।
तो सोच लिया कि हम अब मोमोज़ ही खाएंगे। यार क्या बताऊँ, सच में इतना अच्छा लाइटिंग, इतनी अच्छी डेकोरेशन, इतनी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही पोलाइट लग रहा था। तो जिसकी जितनी तारीफ़ कम की जाए। तो यहाँ पे मेरा अंश भी इतना बेचैन था, मम्मा ये चेयर पे नहीं, इस चेयर पे बैठेंगे, इस टेबल पे नहीं, उस टेबल पे बैठेंगे, यहाँ पे 8 नंबर है तो यहाँ पे 9 नंबर पे बैठेंगे, यही सब उसका चल रहा था। बस बच्चे भी क्या करें, वो भी आया था, एक्साइटेड था घूमने के लिए, तो घूम रहा था। तो ये था मेरे सामने मेन्यू कार्ड, वहाँ का प्राइसेस भी बहुत ही अच्छे थे, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, जिस हिसाब के अरेंजमेंट थे उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ठीक था। तो ये मैंने यहाँ पे चिकन मोमोज़ और फ्राइड राइस ऑर्डर किए। देखने के बाद, बहुत सोचने के बाद कि क्या ऑर्डर किया जाए, क्या ऑर्डर किया जाए। तो चिकन फ्राइड राइस मुझे पसंद था, क्योंकि मुझे कुछ नया नहीं टेस्ट करना था, नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, क्योंकि मुझे वही टेस्ट चाहिए था जो मुझे भुवनेश्वर में नहीं मिलता था। और मैं जो यहाँ अक्सर खाया करती थी, मुझे वही चीज़ ट्राई करना था, क्योंकि मेरे मुंह में वही टेस्ट का डिमांड हो रहा था कि भाई वही खाना है, कुछ उस टाइप का ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा चलो फाइनली हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना ऑर्डर उनको दे देंगे और जल्द से जल्द हमारा खाना वो सर्व करेंगे। तो करते करते मैं फिर भी मेन्यू कार्ड में देख ही रही हूँ कि क्या और चाहिए। तो यहाँ पे अंश भी बोल रहा था, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए, इस तरीके से डिमांड कर रहा था। और मेरा बेटा जो है ना, मोमोज़ का अंदर का फिलिंग कभी खाता ही नहीं है, तो उसको ऊपर का जो मैदे की परत होती है ना, खाली वही खाता है। तो फाइनली हम यहाँ पे तो फाइनली मैं बहुत दिन बाद ना अपने उस डेस्टिनेशन पे आई हूँ जहाँ पे मेरा बचपन बीता। थैंक यू। जहाँ पे मेरा बचपन बीता, वो बचपन यहाँ पे देखते देखते बड़ी हो गई, और वो है दिल्ली हाट। तो मेरे से रहा नहीं गया और दिल्ली आई, कई बार आई पर कभी आना नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे मेरी मम्मी पापा का स्टॉल लगा करता था। आज का टाइम में भी वही क्रेज़ है, वही क्रेज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है। तो ना सब चीज़ें पुरानी वाली बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। और ये ली हमने खट्टी मीठी बोली, अंश को चाहिए, अंश को अच्छा लगा तो ये खाएगा। चूड़ी कितनी अच्छी लगती है। हाँ चूड़ी आपकी। हाँ, ये लाख की चूड़ी मैंने ली कहाँ से, अजमेर से। और भी लिए हैं, बहुत घटिया है, बहुत घटिया है यार, क्या मैं बोलूँ। जितना ये आप वीडियो में नहीं देख पा रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा ये घटिया है। तो मुझे लाख की चूड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि ये हैंडमेड है। तो वहाँ जाऊँ और चूड़ी ना लूँ, चूड़ी का मुझे बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। तो ले ली। सोनी कह रही थी कितनी चूड़ी लोगी भाभी, मैंने कहा यार बजट रहता तो बहुत ले लेती, देने के लिए भी बहुत अच्छा था गिफ्ट ये, पर नहीं लिया। तो आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने जा रहा है। यहाँ सोनी भी देखो एकदम मस्त आई है, अच्छी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैंने ऑर्डर किया है स्टीम मोमोज चिकन का और चिकन फ्राइड राइस। यहाँ अंश एकदम बेताब है। हाँ ओके। तो बच्चों की फरमाइश सुनते हुए, सब कुछ पूरी करते हुए, और चल रहा है ऐसे ही। तो बनेगा आप लोग ब्लॉग में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। यार बहुत हंग्री हूँ, बहुत हंग्री हूँ, खाने के लिए भूख लग रही है, वरना बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऑर्डर दिया कब का, अभी तक आया नहीं है। और अंश को भी ना बहुत भूख लगी है, चिल्ला रहा है, खाली खाली चिल्ला रहा है, खाली चिल्ला रहा है। देखो कैसे चिल्ला रहा है। नो हिलाओ मत, भूख लग रहा है आपको, मोमोज चाहिए। ओके।
हाय जल्दी ला दो, जल्दी ला दो। यार फाइनली मेरा फ्राइड राइस आ गया। कितना यम लग रहा है, कितना यम लग रहा है, इतना टैंगी लग रहा है। देखते ही बस लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी अब इस चीज़ को ट्राई किया जाए। ग्रीन अनियन के साथ में इतना अच्छा इन्होंने सर्व किया है चिकन फ्राइड राइस। मैं तो एकदम क्या बोलूँ, फर्स्ट बाइट में ही यहाँ पे खा के एकदम फ्लैट हो गई थी। बहुत ही अच्छा था। और ये हम लोग अब वापस ही जा रहे हैं बाहर, दिल्ली हाट से बाहर निकलेंगे। एक मेरी दोस्त है, उसके पास भी जाना है और उसको भी मैंने कॉल नहीं किया है, तो सरप्राइजली विज़िट करूँगी क्योंकि नंबर मेरा इधर से उधर हो गया है फ़ोन को रीसेट करने के चक्कर में। तो ये करते करते धीरे धीरे रात होने चली है। मैं करीब वहाँ दिल्ली हाट पहुँची थी 5 बजे करीब, और देखते देखते अभी 8 बजने जा रहा है। तो मुझे यहाँ से निकलना है मालवीय नगर से फिर मुझे साकेत के लिए जाना है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी क्या है, यहाँ से जल्द कोशिश करेंगे कि निकले। फिर भी मन नहीं मान रहा था, सब कुछ देखा ही जा रहा था, सब कुछ देखा ही जा रहा था। मैं सोने को सबको दिखा रही थी क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि बार बार उसका आना हो पाए, तो मैं दिखा रही थी देख के ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे। मेरे पीछे कितनी अच्छी कृष्ण जी की मूर्ति रखी है, आप लोगों ने देखा क्या? अगर नहीं देखा तो पीछे जाके बैक करके ज़रूर देखे, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी। तो ये इसकी जितनी खूबसूरती की तारीफ़ की जाए ना, और जो लोग नहीं आ सकते तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के साथ में आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अच्छा वहाँ का माहौल है, कितने अच्छे लोग हैं। बहुत ही अच्छा सब कुछ था। मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मेमोरेबल रहेगा और है भी। तो देखिए ये एक इतनी बड़ी एक पपेट है और कितनी अच्छी कठपुतली में ये गुड़िया डॉल लग रही है, इतनी सुंदर तरीके से सजा है। ये मैंने लाइफ का फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजा के वेयर लहंगे के साथ में पहना के वेयर किया हुआ है। तो वापसी में हम जा रहे हैं घूमते फिरते, बहुत अच्छे से हम लोग खा पी के, अब लास्ट में हम लोग थक चुके हैं एकदम। और लेने को हमने 1-2 चीज़ें अंश की ली थी जो कि मैंने बैग में कैरी किया हुआ, उसको खेलना था, खेलने से रिलेटेड चीज़ें थी। तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। ये यानी आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल का अच्छा लग रहा था। काफ़ी चेंजेस हो गई थी जिस टाइम पे हम लोगों का था, तो उस तब से लेकर अभी तक में काफ़ी चेंजेस थी। बट हाँ, था बहुत अच्छा। अगर किसी को शॉपिंग करनी हो तो वो जाएं ज़रूर। और हाँ, पर हाँ प्लीज़ बार्गेनिंग अच्छे से करिएगा, क्योंकि कॉस्टली चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ें हैं, तो प्राइसेस भी उसी हिसाब से हाई होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब वीआईपी कस्टमर्स ही विज़िट करते हैं, और नॉर्मल तो आपको यहाँ पे दिखेंगे ही नहीं। तो जिसमें कि आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, 20 रुपीज़ का वो एक एंट्री टिकट लेकर जाते हैं। एंड 5 ईयर्स का ऊपर अगर जो भी बच्चा होगा उसका भी 20 रुपीज़ लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ भी विज़िट करें। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी आपको शॉपिंग के लिए यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। और नहीं भी हैं तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। जो लोग फूडी हैं, बहुत अच्छा फूड्स भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है इंडिया में बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे जाते हैं, दिल्ली तक जाते ही हैं। और जो भी अगर मेरा वीडियो देख रहा हो और कभी वो जा रहा हो वहाँ पे, तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एटलीस्ट घूमने के लिए और देखने के लिए चीज़ें बहुत रहेंगी। फ़ोटोग्राफिक, आपको फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ है अगर, तो फ़ोटोज़ भी यहाँ पे आप लोग जगह जगह पे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सीन्स हैं कि बहुत अच्छी जगह पे आप लोग फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इतना अच्छा डेकोरेशन रहता है यहाँ पर। सब कुछ टूरिज़्म करती है, दिल्ली टूरिज़्म करती है, बट उसके लिए इन स्टॉल्स वालों को अच्छा खासा अमाउंट भी पे करना होता है। ये एक प्लेन जा रहा है, अंश कह रहा था मम्मा वो देखो प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है। सोनी ने कितने अच्छे से कैप्चर किया, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने अभी देखा यार। बहुत अच्छा कैमरा फोकस करने लगी है, सीख गई आखिर। चलो आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं। ये हम लोग बाहर के लिए जा रहे हैं और निकलेंगे, अपनी दोस्त को सरप्राइज़ दूंगी। बस मुझे पता है कि उसका ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है, वो अपने आ गई है। तो फाइनली मैं मालवीय नगर से उसके घर के लिए पहुंच गई हूँ। मेरी दोस्त जो है वो उसका गवर्नमेंट सर्विस है, तो हम लोग पहुँचे। और ये जो कुत्ता है ना, डॉगी है, बड़ा भौंक रहा था। तो फाइनली उसके घर के लिए ऊपर चढ़ेंगे और जाएंगे, सरप्राइजली विज़िट करेंगे।
और उसके बाद ना पता है इस वीडियो में एक गड़बड़ हुई कि वो आप लोग आगे देख पाओगे, और मैं यहीं पे वीडियो को एंड भी करूँगी क्योंकि आगे वीडियो शूट ही नहीं किया गया। मेरी दोस्त के साथ में सरप्राइज़ जब दिया वो तो एकदम शॉक्ड रह ही गई हम लोगों को देख के, मुझे देख कर यानी। बट उसके बाद सोनी एकदम देख कर सब कुछ बातों में हम लोग इतने मगन हो गए कि शूट ही नहीं किया। तो इसी के साथ में अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो ना, प्लीज़ 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 यार डू लाइक शेयर कमेंट करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ, और नोटिफिकेशन बेल को भी बजा देना जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल अगर बजा आपने क्लिक किया होगा तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाएगा। ये तो ये था शॉकिंग मोमेंट।